इन्होंने बहुत बुरा किया है जो भी किया है। फिर ये जो जो इन्होंने काम किया है बहन कहना एक लायक तो है नहीं है कि मैं इनको बहन बोलूं। अगर आपके बहनोई इनको नहीं रखते हैं तो क्या आप अपने इनको अपने घर ले जाएंगे, क्या करेंगे? देखो, अगर जो नहीं आना चाहते हैं तो इनको इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इन्होंने कुछ किया है और पहले भी ये राहुल 2 बार ऐसे काम कर चुका है। और पहले जितनी भी औरत जो भी इसके साथ आई है, जितना भी जेवर पैसे लेके आती है, वो पैसे हड़प लेता है और दोबारा फिर उसको लापता ही कर देता है कि कहाँ गई कहाँ गई। मैं थाना मड्राक में हूँ और एक घटना यहाँ पर मनोहरपुर कास्ट में जो दुखद घटना थी, एक लड़का अपने ही सास को लेकर के फरार हो गया था। तो इस संदर्भ में मुझे जब जानकारी मिली तो मैंने इंस्पेक्टर साहब से कहा था कि भाई इसकी अरेस्टिंग जल्दी शीघ्र हो और ऐसे लोगों को अधिक से अधिक जो भी कड़ी से कड़ी सजा हो वो देनी चाहिए। और मैं आपके माध्यम से न्यायपालिका से भी गुजारिश करूंगा कि ऐसी कोई नज़ीर न बने जिससे कोई बेटा अपनी माँ को भी लेके जा रहा है और माँ को बेटे के साथ में कर दिया जाए। तो मैं आपके माध्यम से माननीय न्यायालय को और पुलिस प्रशासन को भी मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे कृत्य को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और उनको माफ़ नहीं करना चाहिए। अब क्या मेरे संज्ञान में लाया गया कि भाई अभी तो मुझे जानकारी नहीं थी, पता चला है कि उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और वो दोनों को पुलिस थाने ले आई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पुलिस उनको जो है किसी तरीके से कोई एक्सक्यूज न करे, कोई ऐसी नज़ीर न पैदा हो जिससे कोई भी व्यक्ति ये हो गया कि अगर सास है तो सास तो माँ के समान होती है और जब माँ के समान होती है बेटा माँ को लेकर के जाएगा तो एक समाज में कोई भी समाज हो, चाहे बंजारा समाज हो या अदर समाज हो, कोई ऐसी नज़ीर न पैदा हो जिससे एक समाज में आगे चल करके बड़े खामियां उठानी पड़े। अच्छा, ये सुनने में आ रहा है कि महिला कह रही है कि जो है मैं कोई सामान नहीं लेगी, न पैसा ले गई जेवरात, और वो आरोप लगा रहे हैं। नहीं, आरोप का तो मुझे जानकारी नहीं, उनके घर वाले जाने कितना पैसा ले गए हैं, क्या ले गए हैं, मुझे जानकारी पैसे की नहीं। लेकिन मामला पैसे का नहीं है, मामला इतने बड़े कृत्य का है। अब वो रहना भी नहीं चाहती पति, नहीं पति के साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपनी उसकी मर्जी है उस संदर्भ में, लेकिन जो कृत्य किया है वो ठीक नहीं है, वो असहनीय है। मैं तो न्यायालय से और पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध करूंगा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। महिला खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी, अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। अब हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी, मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी, ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए, जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बिकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला था। क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर खर्च पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं वो महिला तो सही कह रही है? नहीं, कोई बिल्कुल गलत है जी, जितना मैं बोल रहा हूँ। अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ दोनों को जेल होनी चाहिए। सर, मेरी सब योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी, चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। देंगे थाना में? जी, बिल्कुल देंगे। जो 3.5 लाख रुपए कैश था, 5.5 लाख रुपए का जेवरात था, 1 लाख रुपए मैंने सिक्का में दिया था, और मैंने जो दोनों के पास मोबाइल थे वो मेरे ही मोबाइल से, सर ये मेरा सामान मुझे वापस किया जाए। और मैं जो तलाक की बात आ रही है, मैं तलाक देने के लिए राजी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इस लड़के ने जो भी कुछ करा है, इस लड़के ने इसे गुमराह कर रखा है। ये इससे पहले 2 कांड ऐसे और भी कर चुका है। इस लड़के का यही काम है। इनके लिए कार्रवाई ये है, मेरे ख्याल से तो इनको बहुत बड़ा अपराध है, दोनों को जेल किया जाए सर। जी, थाना मड्राक क्षेत्र से एक सूचना हमें कुछ दिनों पूर्व मिली थी, जिसमें कि शादी से कुछ ही समय पहले एक सास अपने दामाद के साथ स्वेच्छा से दोनों वहां से फरार हो गए थे।
तो इस सूचना के आधार पर स्थानीय पुलिस ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए गुमशुदगी दर्ज की थी और गुमशुदगी दर्ज करने के बाद जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि 3 टीमों का हमने गठन कर दिया था और ये सभी टीमें टेक्निकल और ह्यूमन इंटेलिजेंस के माध्यम से इन्हें संभालने में लग गई थी। इसके बाद कोई हमें ये सूचना मिलती है कि ये नेपाल बॉर्डर के आसपास बिहार में एक जनपद है सीतामढ़ी, वहां पहुंच गए हैं और हो सकता है कि शायद नेपाल क्रॉस करने की तैयारी में, बॉर्डर बॉर्डर क्रॉस करने की फिराक में। तो इसी सूचना पे जो है पुलिस ने, हमने यहाँ से अपनी टीम भी भेजी और बिहार पुलिस ने भी हमारा अच्छा समर्थन और सहयोग करते हुए वहां से भी अपनी लोकल कोई यूनिट लगा के रेकी करवा के और दबिश दबिश हमारे माध्यम से करवाई। और इसके बाद एक कुछ सामाजिक जो हमारे सहयोगी लोग थे, इन्हीं के परिवार वाले, इन्हीं के जो परिवारजन थे, उनके सहयोग से भी कुछ इसमें दबाव बनाया गया और इन्हें बुलाया गया क्योंकि एक कुछ कंफ्यूजन की स्थिति सभी को बनी हुई थी। तो इसी सभी के परिणाम के बाद आज ये पुनः अलीगढ़ दोनों अपनी पुलिस स्वेच्छा के बढ़ते दबाव और चारों तरफ से इस तरह घेराबंदी हुई, उसके चलते इनको कहीं न कहीं जो है यहाँ आना पड़ा। जी, जो जैसा मैंने बताया कि चारों ओर से कार्रवाई हो रखी थी, सामाजिक टीम पे दबाव भी था और एक मीडिया से भी आप लोगों ने काफ़ी अच्छी कवरेज की थी और पुलिस की भी और बिहार पुलिस की भी काफ़ी अच्छी इसमें कार्रवाई हुई। क्या हुआ? तो इसमें जैसा मैंने बताया कि ये लोग अब अलीगढ़ आ गए हैं और पुलिस ने दोनों का बयान, अब अपना बयान अब पुलिस के पास भी दर्ज करवाएँगे, गुमशुदगी दर्ज है। तो अब महिला का बयान मजिस्ट्रेट के सामने, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने भी करवाया जाएगा। उस बयान के आधार पे, उस बयान के अवलोकन के आधार पे ये पता किया जाएगा कि किसी तरह का अपराध इसमें हुआ है या नहीं हुआ है। अगर अपराध होता है तो उस हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें अमल में लाई जाएगी। हमने आप आत्मसमर्पण किया था इन लोगों ने? जैसा मैंने अभी पहले बताया कि इसमें चारों ओर से कार्रवाई हो रही थी। इसमें मीडिया ने भी बड़ा अपना एक योगदान, महत्वपूर्ण योगदान दिया। राहुल जी, ये बताइए किस तरह से आपकी शादी तो शिवानी के साथ तय हुई थी, जी। फिर आप सासू माँ को कैसे ले गए? ऐसा ये मैटर था। बाकी ये मरने को मतलब मरने के लिए मतलब जा निकल गई थी, मरने के लिए मतलब निकल रही थी कि आप नहीं आओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो आपका प्रेम प्रसंग चालू कैसे हुआ? आपकी कहाँ से आपकी प्रेम कहानी शुरू हुई? आप तो बेटी के लिए शादी जी, होने वाली थी। प्रेम ऐसा मतलब ये मरने के लिए मतलब मोहताज हो रही थी। तो क्यों? ये मतलब घर वाले मतलब टॉर्चर कर रहे थे कि मुझे टॉर्चर कर रहे हैं तो इसलिए ना मैं मर रही हूँ, मुझे लेके जाओ। तो बस स्टैंड अलीगढ़ से मुझे इसने बुलाया, मैं लेके गया। नहीं तो एक चीज बताइए, जी, तुम कहाँ घूमे इतने दिनों में? मुजफ्फरपुर। अरे यार, कहाँ फरार रहे थे बताइए? दोनों लोग मुजफ्फरपुर बाहर। कितने दिन में कहाँ रुके, पूरी बात बताइए डिटेल में। ये यहाँ से अलीगढ़ से हम जब चालू हुए थे तो लखनऊ, लखनऊ से सीधे मुजफ्फरपुर, फिर 7-8 को हम पहुंचे थे। फिर इसके बाद में हमें पता लगा कि अलीगढ़ से पुलिस हमें ढूंढने के लिए मतलब यहाँ से फरार हो गई। तो फिर मैं ला इससे अच्छा पहले हम सर के सामने उपस्थित हो जाएं। तो इसलिए जब हमें पता लगा तो इससे मतलब वो पहुंचे, हम आए हैं। राहुल एक बात का जी, जवाब दो आप। जी, आप बात को घुमाइए मत। जी, जी। मैं जानना चाह रहा हूँ कि किस तरह से आप यहाँ से फरार हुए, कितने दिन कहाँ रुके, तुम्हारे बहनोई को कब पकड़ा पुलिस ने, जी, क्या तुम्हें सूचना कैसे मिली, ये सारी बात बताइए डिटेल में। बहन को जैसे मैं तो उत्तराखंड जा रहा था कपड़े लेने के लिए, तो जब उसी समय इन्होंने कॉल किया कि मरने के लिए मैं जा रही हूँ, ना मुझे लेने आओ ना मैं मर जाऊंगी। फिर उसी समय मैं लेके गया रात को 8-9 आप इसे क्यों बुला इन्होंने तो मरने के लिए? आप लेके गए, आपके दामाद ट्रेन थे? हाँ, तो मतलब इनका कोई सपोर्ट में नहीं था, अच्छा, कोई घर वाला कोई सपोर्ट में नहीं था इनका, इसलिए सब ये प्रोसेस किया जा रहा था इनकी इन इन्हें इनके पति, बाकी इनके जो घर वाले जो भी थे ना, उन्होंने वही टॉर्चर कर रहे थे बार बार। तो शादी से पहले जी, ही करते होंगे। शादी से पहले भी कर रहे थे, इनका कोई सपोर्ट में नहीं था। नहीं, जी, जी, जी।